और सब्जेक्ट भी मेडिकल नर्सिंग सर्जिकल 2 है, एक 1 है, तो ये 2 है। और इसका हम जितना भी अभी तक दोस्तों किसी न किसी स्टेट में पूछे गए तमाम जो फिलअप ट्रू फॉल्स है उसको लेकर हम आए हैं, तो आप सभी के लिए बेहतर तैयारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जो लोग को दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए, आप लोग देखिए हम पीडीएफ के बारे में बता देंगे। दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इंस्टाग्राम पे हमारे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर चाहते हैं कि पीडीएफ प्राप्त करें तो इंस्टाग्राम पे आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो चलिए, तो स्वागत करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स पे। तो साथियों आज का वीडियो है मेडिकल नर्सिंग सर्जिकल 2 है। जी हाँ दोस्तों, एक है मेडिकल नर्सिंग सर्जिकल 1 और एक है मेडिकल नर्सिंग सर्जिकल 2। दोस्तों दोनों अलग अलग चैप्टर है, दोनों पढ़ना है, दोनों का पेपर अलग अलग होता है 1-2 का। तो दोस्तों मैंने कल मेंटल हेल्थ नर्सिंग का दोस्तों जो भी फिलअप और ट्रू फॉल्स ऐसा पूछा गया था पिछले कुछ वर्षों का, उसका मैं कराया था जहाँ पे 30+ क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज हम मेडिकल नर्सिंग सर्जिकल पार्ट जो 2 है उसमें जो भी दोस्तों फिलअप ट्रू फॉल्स से सारी चीज़ें हम कराने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में, किसी न स्टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप लोग को इसको देख के चल रहा है, चाहे आप एमपी के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, जो लोग भी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो सीरियस स्टूडेंट है वो हमारे वीडियो को ज़रूर रेगुलर देख रहे होंगे और दोस्तों पूरा देख रहे होंगे। उनको रिवीजन हो रहा होगा और उनको जब मैं दोस्तों क्वेश्चन बैंक कराऊंगा तो उनको बहुत सारी चीज़ें और ज़्यादा तैयारी हो जाएगा। दोस्तों मेरा मकसद है कि आप लोग हर एक चीज़ का तैयारी करें, एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, यही मेरा मकसद है। बाकी जो लोग सीरियस से देख रहे हैं वीडियो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, जो लोग नहीं देखते उनके लिए भी सही है, वो जब देखें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों जो यहाँ पे पहला प्रश्न है, कहता है मूत्राशय की सूजन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो मूत्राशय की सूजन होता है उसे हम कहते हैं सिस्टिटिस। जी हाँ दोस्तों, सिस्टिटिस कहते हैं मूत्राशय के सूजन को। तो मतलब होता है दोस्तों एस्टिटिस। जी हाँ दोस्तों, एस्टिटिस कहते हैं इसके मूत्राशय के सूजन को। तो दोस्तों जो मूत्राशय होता है उसका जो सूजन हो जाता है उसको हम एस्टिटिस कहते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा है, कहता है डिप्थीरिया किसके कारण होता है। तो आपको इसमें बताना है कि किसके कारण से डिप्थीरिया जो रोग होता है वो होता है। तो दोस्तों कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया। जी हाँ दोस्तों, कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो आपको याद रखना है कि कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण डिप्थीरिया होता है। और स्पेलिंग देख लीजिए क्या है। साथियों नेक्स्ट है, कहता है पेरिटोन्सिलर फोरा को डैश के रूप में भी जाना जाता है। जो पेरिटोनल सीलर है वो फोरा किसके रूप में जाना जाता है, तो क्वींस के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, पेरिटोन्सिलर फोरा है उसको हम क्वींसी के रूप में जानते हैं, क्वींसी के रूप में पेरिटोन्सिलर फोरा को जानते हैं। अब आगे है दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं मध्य कान की सूजन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ओटिटिस मीडिया। दोस्तों जो फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे बहुत सारे अच्छे से, उनको ये पता होगा कि मध्य कान की सूजन को ओटिटिस मीडिया कहते हैं, लेकिन ये दोस्तों सेकेंड ईयर में पूछा गया था। पांचवा है साथियों, यहाँ पे कहता है दृश्य तीक्ष्णता को मापने के लिए ऑडियोमेट्री का उपयोग किया जाता है। आप लोग को सही बताना है। कहता है कि दृश्य तीक्ष्णता दोस्तों जो विजुअल होता है, जो विजुअल पावर है उसके मापने के लिए ऑडियोमेट्री का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए नाम से ही होता है, यहाँ पे दे रहा है ऑडियोमेट्री और यहाँ पे दे रहा है कि दृश्य तीक्ष्णता, मतलब देखने से संबंधित है और यहाँ सुनने से संबंधित है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं, इसलिए इसका फल्स होगा। तो फल्स इसका है। छठा है यहाँ पे दोस्तों, कहता है सिफिलिस ट्रेपोनिमा पैलेडियम डैश के कारण होता है। दोस्तों जो सिफिलिस ट्रेपोनिमा है वो पैलेडियम के कारण होता है। तो दोस्तों ट्रू है। आप सभी से पूछेगा फिलअप में भी कि सिफिलिस ट्रेपोनिमा डैश के कारण होता है, तो पैलेडियम के कारण। और अगर ये पूरा पूछ दिया ट्रू फॉल्स में तो ट्रू होगा। उसके बाद दोस्तों सातवां है, कहता है प्रोक्टोस्कोपी मलाशय का दृश्य है। तो दोस्तों जो प्रोटोस्कोपी है वो मलाशय के देखने के लिए काम किया जाता है, तो बिल्कुल सही है, प्रोटोस्कोपी जो है वो मलाशय का दृश्य है। उसके बाद दोस्तों है आठवां है अंधेपन का समान कारण क्या है। दोस्तों जिनको अंधेपन होता है उनको क्या होता है, तो दोस्तों उनको मोतियाबिंद का समस्या होता है और इसी का दोस्तों क्या होता है, सर्जरी भी होता है मोतियाबिंद का। 9 है दोस्तों, कहता है स्तन की सूजन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो स्तन की जो ब्रेस्ट की सूजन होता है उससे हम कहते हैं मास्टिटिस। जी हाँ दोस्तों, जो फमीगेशन होता है वो जो ब्रेस्ट का फमीगेशन होता है उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, मास्टिटिस कहते हैं। 10वां है साथियों आप सभी के बीच में, कान से निकलने वाले पानी को क्या कहा जाता है, तो ओटोरिया कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो कान से पानी निकलता है, जो द्रव निकलता है उसे हम ओटोरिया कहते हैं। नेक्स्ट है साथियों आप सभी के बीच में, कहता है मूत्र में एल्बुमिन की उपस्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो एल्बुमिनूरिया। जी हाँ दोस्तों, मूत्र में जब एल्बुमिन की उपस्थिति होता है तो कहता है एल्बुमिनूरिया होता है, मतलब प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन इन यूरिन क्या होता है, एल्बुमिनूरिया।
साथियों नेक्स्ट है आप सभी के बीच में, श्रेलन चार्ट का उपयोग दृष्टि का परीक्षण के लिए किया जाता है, ट्रू फॉल्स है। कहता है दोस्तों जो श्रेलन है, श्रेलन चार्ट का उपयोग दृष्टि परीक्षण के लिए किया जाता है, तो ये सही है, ट्रू है दोस्तों। श्रेलन कोई चार्ट है जिसका उपयोग दृष्टि परीक्षण मतलब दृष्टि जांच के लिए किया जाता है, तो ये सही है। अब दोस्तों 13 नंबर है, आप सभी को मैं बता दूं, मायोकार्डियम की सूजन को मास्टिटिस कहा जाता है। दोस्तों अभी पढ़े हैं मास्टिटिस किसके सूजन को कहा जाता है, तो ब्रेस्ट के सूजन को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे है मायोकार्डियम, इसलिए हो जाएगा फॉल्स। उसका दोस्तों है डिप्थीरिया ई कोली के कारण होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग पढ़े हैं कि डिप्थीरिया किसके कारण होता है, वो सारे के सारे फिलअप में था, अब ये देखिए फॉल्स में है, तो किस प्रकार से क्वेश्चन बदलता है। तो आप सभी को भी जो भी 22 में देने वाले हैं उनको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों डिप्थीरिया जो है किसके कारण होता है, आप लोग देखे हैं अभी किसके कारण होता है, तो ये फॉल्स है। होता है कि कॉलीबैक्टीरियम, दोस्तों जो है कॉलीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। उसका दोस्तों है 15 नंबर है, कहता है विशिष्ट को निर्धारित करने के लिए पैच परीक्षण किया जाता है। दोस्तों जो विशिष्ट होता है उसको निर्धारित करने के लिए पैच निरीक्षण का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। ये है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो इसमें से एलर्जन होगा। दोस्तों एलर्जन विशिष्ट को निर्धारित करने के लिए दोस्तों पैच परीक्षण का उपयोग किया जाता है, मतलब एलर्जन विशिष्ट को निर्धारण करने के लिए पैच परीक्षण। साथियों 16 नंबर है, कहता हड्डी बनाने वाली कोशिका क्या है। तो दोस्तों अस्थिकोरक है, ऑस्टियोक्लास्ट है और ऑस्टियोसाइट्स है, इसमें से सही क्या होगा। तो दोस्तों हड्डी बनाने वाली जो कोशिका होती है, जैसा कि जानते हैं कि हमारा शरीर का जो रचना है वो हड्डी यानी कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो हड्डी भी कहीं ना कहीं कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो जो हड्डी बनाने वाली कोशिका है उसको क्या कहते हैं, अस्थिकोरक, मतलब ऑस्टियोब्लास्ट, इंग्लिश में इसको ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। 17 नंबर साथियों कहता है एंजाइना के प्रबंधन में दवाओं का विकल्प है। दोस्तों एंजाइना के प्रबंधन में दवाइयों का क्या विकल्प है, तो देखिए 17 नंबर है, कहता है दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन, एड्रेनालाइन और एट्रोफिन। तो दोस्तों जो है आप सभी को बताना है कि इसमें से आप सभी को एंजाइना के प्रबंधन के दवाओं का विकल्प एड्रेनाइल है। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कहता है कि टिटनेस के रोगी को कहाँ रखना चाहिए, काफ़ी अंधेरा कमरा में, समान अस्पताल वार्ड में और आईसीयू रूम में। तो दोस्तों जो टिटनेस के रोगी होता है उसे हम आईसीयू के बेड में रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों है 19 नंबर है, कॉर्निया की सूजन को क्या कहा जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉर्निया के सूजन होता है उसे हम लोग केराटाइटिस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कॉर्निया की सूजन को केराटाइटिस कहते हैं। उसके बाद है 20 नंबर, कान की झिल्ली को कौन सा सूजन कहते हैं। तो दोस्तों जो कान में झिल्ली है उसके सूजन को हम लोग कहते हैं टाइम्पेनाइटिस। जी हाँ दोस्तों, टाइम्पेनाइटिस, मतलब देखिएगा दोस्तों हमारे कान में जो पतला सा झिल्ली की टाइप का है उसके जो सूजन हो जाता है तो उसे हम टाइम्पेनाइटिस कहते हैं। 21 नंबर है दोस्तों, कुत्ते के काटने से क्या होता है। तो दोस्तों कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, जिसमें हाइड्रोफोबिया, जल से डर लगता है, सारे बहुत चीज़ें होता है दोस्तों उसमें। उसका दोस्तों है 22 नंबर है, कहता है चबाना मुंह के कैंसर से जुड़े कारकों में से एक है। तो दोस्तों देखिए जो तंबाकू होता है वो दोस्तों मुंह में चबाया जाता है, मतलब मुंह के द्वारा लिया जाता है, तो इसके जो कारक है दोस्तों वो कैंसर हो सकता है इससे। उसका दोस्तों 23 नंबर है, कहता है हृदय की मध्य परत को मायोकार्डियम कहते हैं। तो दोस्तों हृदय का जो परत होता है, एक होता है इंडोकार्डियम, मतलब आंतरिक परत है, मध्य परत को मायोकार्डियम कहते हैं। तो दोस्तों ये सही है। उसका दोस्तों 24 नंबर, तूफान का एक मानव निर्मित आपदा है। तो दोस्तों तूफान जो है वह एक क्या है, नेचुरल डिजास्टर है, मतलब प्राकृतिक आपदा है, इसलिए यह क्या होगा, फॉल्स होगा, ये मानव निर्मित नहीं है। युद्ध क्या है, मानव निर्मित है। दोस्तों नेक्स्ट है, निगलने में कठिनाई को डिस्फोनिया कहा जाता है। तो दोस्तों एक गलत है, डिस्फोनिया नहीं कहा जाता है। जो निगलने में कठिनाई होता है उसे हम डिस्फोनिया नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्फेजिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 26 नंबर है, देखिए यहाँ पे कहता है, क्या कहता है आप सभी को मैं बताता हूँ। 26 नंबर है दोस्तों और लास्ट प्रश्न है, कहता है एंजियोग्राफी हृदय और रक्त वाहिकाओं के लिए एक नैदानिक रेडियोग्राफी का उपाय है। तो देखिए ट्रू है दोस्तों, मतलब जो एंजियोग्राफी है, एंजियोग्राफी मतलब मतलब एंजियोग्राफी जो है दोस्तों, एंजियोग्राफी ये जो है दोस्तों, एंजियोग्राफी रक्त और हृदय के जो वाहिकाओं हैं, जो नैदानिक मतलब जो उनके रेडियोग्राफी उपाय है, तो ट्रू है। जी हाँ दोस्तों, एंजियोग्राफी हृदय और रक्त के लिए एक नैदानिकी रेडियोग्राफी उपाय है, तो बिल्कुल सही है। तो साथियों ये था टोटल क्वेश्चन, आप लोग देखिए यहाँ पे 26 प्रश्न था। तो हमें उम्मीद है कि जो लोग सीरियस है वो लोग पूरा वीडियो जरूर देखते होंगे, और उन लोगों को दोस्तों इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि कहीं ना कहीं एग्जाम में यहाँ से सीधा 2 3 4 क्वेश्चन आ सकता है, तो उनको फ़ायदा
ही होगा। दोस्तों हम चाहते हैं कि अभी जितना वन लाइनर क्वेश्चन हो सभी के सभी करा दिया जाए, जिससे दोस्तों जब समय मिले तो जब हम चले आप सभी के लिए क्वेश्चन बैंक में, तो क्वेश्चन बैंक बढ़िया से तैयारी करा दे और ये सब भी तैयारी रहे तो आपका फ़ायदा हो एग्जाम में। तो यही उम्मीद के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी दोस्तों प्यारा से बात दीजिए, सपोर्ट कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।